यसु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में जरमाया टीवी देखने वालों को सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर आफ्ताब रहमत और मैं हमेशा आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आता हूं जिसका नाम है एनकाउंटर। और इसमें हम जानते हैं खुदा के खुदाम के बारे में, उनकी गवाही के ताल्लुक से, और हम जानते हैं कि किस तरह यसु मसीह से उनकी मुलाकात हुई और जिस दिन यसु मसीह से उनकी मुलाकात हुई उनके क्या हालात थे, उनकी क्या कैफियत थी, उन्हें कैसे खुदावंद यसु मसीह से मुलाकात करने का मौका मिला और कैसे उन्होंने यसु मसीह को करीब से जाना, और जब जाना तो फिर क्या उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई। अजीज़ों, आप इस प्रोग्राम के वसीला से हमेशा बरकत पाते हैं और खुदाम की इन गवाहियों के वसीला से हम भी तक़वियत पाते हैं। और अगर आप में से किसी की ऐसी कैफियत हो तो हम जानते हैं कि हमें किस तरह से यसु मसीह से मुलाकात करनी है और जानना है कि यसु मसीह हमारी ज़िंदगी में खटखटाता है दरवाज़ा, ताकि हम उसके लिए अपना दिल खोलें और उसे अपनी ज़िंदगियों में दावत दें। आज हम जानते हैं कि हमेशा हमारे पास एक अच्छे और ख़ूबसूरत खादम मौजूद होते हैं, तो आज की जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है मैं उनका तारीफ़ आपके साथ करवाता हूं। मेरे साथ आज मौजूद हैं पास्टर इरफान आरिफ, जिनका ताल्लुक गॉड्स हेवन मिनिस्ट्री के साथ है। ये इस मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और मैं इन्हें इस खूबसूरत प्रोग्राम इनकाउंटर में वेलकम करता हूं। सो पास्टर साहब, आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। God bless you. God bless you, God bless you। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए पास्टर साहब से हम जानेंगे कि कैसे यसु मसीह के साथ इनका इनकाउंटर हुआ और कैसे इन्होंने यसु मसीह को जाना, और आमने सामने जब पहली दफ़ा यसु मसीह से हुए तो क्या कैफियत थी। जी पास्टर साहब। मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और शुक्रगुजार हूँ आसमान के खुदा का, जरमाया टीवी का, सारी टीम का, स्पेशली भाई आफ्ताब रहमत साहब का, जिन्होंने अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमें मदऊ किया और दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा है। सारे मामलात को देखते हैं बड़ा ज़बरदस्त आप होस्ट करते हैं और बड़ा ही बरकत पाते हैं हम जब मुख्तलिफ़ खुदाम की हम गवाही को सुनते हैं और इनकाउंटर को सुनते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही वाक़या जो मेरे साथ मसीह में हुआ आप सबके साथ शेयर करने को हूँ। खिदमत गुजारी में मेरा घराना, मेरे वालिदैन आगाज़ ही से थे और आज भी हैं खुदावंद के फजल से, और संडे स्कूल का स्टूडेंट रहे हैं और संडे स्कूल के स्टूडेंट के साथ रहते रहते मसीह में परवान चढ़ते गए और जैसे जैसे जवान होते गए खुदा की तमजीद वर्शिप में इंटरेस्ट हुआ। फिर मैनेजमेंट के काम को सीखा, मैनेजमेंट के काम के साथ साथ हम बढ़ते गए और एक रोज़ खुदा के खादम जो खुदा ने उन्हें इज़्ज़त दी है और बाबरकत खुदा के खादम है और बहुत सा बीज उनकी वसासत से पाकिस्तान में बोया गया है और वो बीज आज फलदार हैं। उन शख्सियत का नाम मैं आपके सामने ज़रूर लेना चाहूँगा। बिशप यकूब पॉल साहब जो हमारे घर में उस वक्त इबादत के लिए आते थे और उनकी वसासत से खुदा ने एक प्रोफेसी की, एक नबूवत की, और हम 3 भाई हैं और 3 भाइयों में सबसे पहलोठा मैं हूँ, 2 मुझसे छोटे हैं। मेरे वालिद साहब उस वक्त चर्च में एज ए डीकन की खिदमत करते थे और वालदा बहनों की मिनिस्ट्री में बहनों के साथ मिलकर खिदमत को सर अंजाम दे रही थी। और मेरे वालिद साहब से और वालदा से बिशप साहब ने पूछा कि खुदा आपसे आपका एक बेटा मांगता है, तो आप कौन सा अपना बेटा खुदा को देना चाहेंगे? तो मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा बग़ैर मुशावरत के एट द टाइम एक ही नाम उनके मुंह से निकला और वो कहा इरफान, कि हम इरफान को, अपने पलोठे को खुदा को दे देंगे। वंडरफुल। और उस वक्त लड़कपन की हालत में था तो मैंने कहा मैं पादरी नहीं बन सकता हूँ, ये मुश्किल काम है मेरे लिए। मैं वर्शिप करता रहूँगा, बाकी मामला सारे करूँगा, और पादरी नहीं, मेरी डिज़ायर नहीं है। मुझे कुछ और, मेरे और एम्बिशंस हैं। मुझे सिंगिंग अच्छा लगता है और मैं इसमें आगे बढ़ के बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ और मैं उस काम को करूँगा। तो खैर, लेकिन खुदा के खुदाम की और खुदा की बात थी और इसके साथ साथ वक्त गुजरता गया और मैं खुदा के करीब जाने की बजाय खुदा से ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू हो गया। एक कमिटमेंट की खुदा से कि खुदा इबादत संडे की मिस नहीं करूँगा, कन्वेंशंस ज्वाइन करूँगा और जो
इंतज़ामिया की खिदमत होंगी, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे पादरी नहीं बनाना आपने। तो खुदा ने कुछ वक्त दिया और आज़ाद छोड़ दिया कि ठीक कर ले जो कर सकता है, आना तो तूने मेरे पास है ही है। और कुछ वक्त गुजरने के बाद मैंने अपने एम्बिशंस को अचीव भी किया, लेकिन मैं उसमें फुलफिल कामयाब ना हो सका। खुदा के फजल से मैंने 2008 में कॉल सेंटर बिज़नेस पार्टनरशिप पर बिज़नेस स्टार्ट किया और उसमें मैंने उसको अच्छा रन भी किया, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो आगे कंटिन्यूस ना रह सका। और मैं ये समझता हूँ वो इसलिए नहीं रह सका कि वो खुदा की तरफ से नहीं था, वो मेरी अपनी सोच के मुताबिक था। मैं वहाँ से मायूस होकर निकला तो मैंने हाल रोड में कंप्यूटर लैपटॉप सॉफ्टवेयर की मैंने शॉप वहाँ पर फिर की, और उसमें भी कुछ वक्त गुजरने के बाद वो मामला ना उस तरह से चल पाए, उसे मुझे वहाँ भी क्लोज़ करना पड़ा। और कुछ वक्त गुजरा और वक्त गुजरने के बाद मैं डिप्रेशंस और इन सारी मामलात का शिकार हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं काफ़ी शदीद बीमार पड़ गया और इस कदर बीमारी की हालत थी कि समझ नहीं लगता था। लाहौर के अच्छे डॉक्टर्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, गवर्नमेंट्स, होम्योपैथिक्स, हर तरह की ट्रीटमेंट दी जा चुकी थी, लेकिन कोई सारोकार नज़र नहीं आ रहा था। और मुझे इस तरह की कैफियत थी, पति साहब एक चम्मच के साथ मुझे 1 से 2 कतरे पानी पिलाए जाते थे और वो भी मेरे अंदर स्टेबल नहीं हो पाते थे, मुझे वॉमिट आती और मैं उसको रख नहीं पाता था। शदीद बीमारी की हालत, बहुत ज़्यादा। और मैं समझता हूँ इसमें कुछ जड़ें और तनाई खिंची गई। और एक रोज़ मुलाकात हुई भाई से, मेरे मामूजाद भाई हैं आसिम आरिफ भट्टी, वो जाते थे खिदमत के लिए उस वक्त खुदा के खादम है साबिर अहमद साहब के पास, और बिल्कुल जहाँ इबादत हो रही थी उसी के सामने क्लिनिक था। उस क्लिनिक में मुझे मेरे वालिद साहब, वालिदा और मेरे खालू हैं सरफराज रज़ा, वो लेकर वहाँ थे मुझे। तो वो जैसे हम लोग क्लिनिक से बाहर निकले हैं, वो भाई वहाँ से निकले हैं और अचानक मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी आएँ आप इनको खुदा के खादम के पास लेके चलें, खुदा के खादम ने बरकत दी हुई है खुदा को, और आप उनके पास आएँ, मेरा ईमान है खुदा भाई के लिए जल्द बहाली के दरवाज़े खोलेगा। और जब वहाँ गए तो खुदा के बंदा ने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि मुझे खुदा ने बड़े रोज़ पहले आपका चेहरा दिखाया है और हमने आपको देखा है यहाँ पर हम दुआ करते हुए, तो खुदा हम इंतज़ार में थे कि कब आप हमारे पास आएंगे। और उस रोज़ मेरा रियल इनकाउंटर हुआ, और जब मैं उनके पास बैठा था वो सामने थे और मेरे लिए दुआ करे, और खुदा ने नबूवती तौर पर मुझे मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने उसी पेशन गोई को जो कुछ साल पहले खुदा के खादम बिशप यकूब पॉल साहब ने की, दोबारा से रिवाइज़ किया, कहा कि इसके लिए ये कहा था और आपने और आपके शौहर ने इस बात को कहा था कि हम बड़ा बेटा खुदा को देते हैं। मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा ने इस बात को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा हाँ जी कहा था, लेकिन बेटा हमारा कुछ और बनना चाहता था। तो उस रोज़ मैं जान गया कि खुदा बड़ा कुदरत वाला है, और एक शख्स जिसे आज मैं ज़िंदगी में पहली बार मिल रहा हूँ और वो मेरे माजी की बात जानता है और हकीकत में बताने वाला खुदा ही है, क्योंकि उस रोज़ हमारी फैमिली के और बिशप यकूब पॉल साहब के अलावा और कोई नहीं था हमारे पास। लेकिन मेरा ईमान बढ़ा खुदा में और मैंने मसीह को काम करते देखा उनकी वसासत से, और उस रोज़ मैंने मसीह को हकीकी तौर पर पहना, और उस रोज़ मैंने अपने तमाम गुनाहों से, माजी की तमाम गलतियों से, तमाम बातों से इकरार किया, अपने गुनाहों का इकरार किया, माफ़ी दी और मसीह के खून से धुलकर पाक साफ़ हो गया। और मैंने कहा कि अब से मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा रहेगा। वंडरफुल, हालेलुया हालेलुया। तो उसके बाद वो बीमारी से आप रिकवर होना शुरू हो गए? यस, मैं जो एक चम्मच के साथ पानी पीता था और वो 2-3 पानी के कतरे भी मेरे बदन में नहीं ठहर पाते थे। हम वहाँ से निकले हैं और मैंने वहीं बैठे 1 हाफ लीटर पानी की बोतल पी, और खुदावंद के शुक्र के नाम को जलाल है, खुदावंद का शुक्र है वो पानी की बोतल मेरे अंदर रही और मुझे वॉमिट तक नहीं हुई। और जैसे ही मैं वहाँ से घर आया तो मुझे जो भूख कतई नहीं लगती थी, और मैंने घर आकर ख़ुद खाना मांगा, और खाने में मुमानी ने बनाए थे मसर चावल। मैंने कहा मुझे ये दे दें। कैसी खूबसूरत बात है कि जब खुदावंद से मुलाकात होती है तो वो पूरा वाक़या
एक एक चीज हमें याद रहती है, मैंने एक एक चीज याद है। लेकिन जैसे आप बता रहे कि पका क्या था, ये भी याद है, ये भी याद है। और ये खुदा अपने लोगों की जिंदगी में चाहता है कि ये छोटी छोटी चीजें याद रखें, ताकि खुदा का खौफ उन्हें इन चीजों के वसीला से याद आता रहे कि भाई खुदा हमारे साथ है। बात को आज से तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं भाई, और ये यीशु का फजल है कि सारे मामला आज भी मुझे वर्ड टू वर्ड याद हैं, और मेरे लिए बड़ी गवाही है। और मैं जब बीमारी की हालत में, मैंने कहा खुदा मैं क्यों बीमार हो गया इस कदर, और मेरे लिए ये एक और मेरी गवाही है। जिस रोज़ मेरा इनकाउंटर हुआ, मेरे साथ साथ मेरे घर का और मेरे इन लॉस का, मैं इंगेज था उन दिनों में, तो मेरे दोनों ख़ानदानों को खुदा ने तब्दील किया। और वो बात जो यूहन्ना की इंजील 3 बाब में कलम बंद है, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में नहीं दाखिल हो सकता। खुदा ने मुमकिन किया। मेरे इन लॉस में भी बॉर्न अगेन नहीं थे। उस रोज़ हम लोग मिलते गए, और उस साल में कुछ महीनों में ही खुदा ने हमारे दोनों ख़ानदानों को ब्लेस किया, और हम सब ने मसीह में नए सिरे से पैदा हुए, पानी के बपतिस्मे हुए और रूह कुद्स के बपतिस्मे हुए, और खुदा ने फिर आगे अपनी रूहानी नेमतों से, रूह की नेमतों से हमें फ्रूटफुल किया। आमीन। बंधन खुलते गए, जो रुकावटें थी वो दूर होती चली गई। जी अजीजो, आपने देखा खुदावंद ने अपने नौजवान खादम की जिंदगी में कैसा जबरदस्त काम किया, और खुदाम के वसीला से प्रोफेसी हुई, और खुदा ने अपने बंदा को अपने काम के लिए चुना। और आपने देखा प्यारे भाई को एक बड़ी बीमारी के में से गुजरना पड़ा, लेकिन बीमारी नहीं रहती जब हम यीशु मसीह को अपना दिल दे देते हैं। और जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तो फिर हम तरक्की करते हैं, फिर हम सरफराजी पाते हैं, फिर हमारे कद में इजाफा होता है, फिर हम रूहानी तौर पर बढ़ते फलते फूलते हैं। बड़ी खूबसूरत बात, पास्टर साहब के खानदान में तब्दीली आई, ना सिर्फ खानदान में आई बल्कि इन लॉज में भी तब्दीली आई, और सब ने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, और सारा घराना यीशु मसीह में महफूज हो गया। खुदा उनकी तारीफ हो। हमने ये खूबसूरत गवाही सुनी है। आइए अब वक्त है एक ब्रेक का, चलते हैं ब्रेक पे, कहीं और ना जाइएगा।